कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ 2024 में सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय स्थायित्व के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है, जिसमें डिजिटल सुधार, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1952 में स्थापित यह संगठन 75 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ भारत और विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 2024 में ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन को 1000 से 2000 रुपये तक बढ़ाने और बीमा योजना के तहत बीमा कवर को 7 लाख से 10 लाख तक विस्तारित करने की पहल की है, जिससे पेंशन भोगियों और सदस्यों को अधिक स्थिरता प्राप्त होगी। ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा को 50,000 से 1 लाख तक बढ़ाकर छोटे दावों के निपटान में तेजी लाई है, जो आकस्मिक परिस्थितियों में सदस्यों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। डिजिटल सुधारों की बात करें तो 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित प्रणाली को लागू किया गया है, जिससे क्लेम प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन, जो कर्मचारियों की आजीवन पहचान है, को अब आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे ट्रांसफर और अपडेट की प्रक्रिया सरल हो गई है। ई पासबुक सेवा को और अधिक उन्नत किया गया है, जिससे कर्मचारी अपने योगदान, ब्याज और ट्रांजैक्शन की विस्तृत जानकारी कहीं से भी देख सकते हैं। पेंशन भोगियों के लिए फेस रिकॉग्निशन आधारित ई लाइफ सर्टिफिकेट सेवा को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे वे डिजिटल माध्यम से अपने प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और अब भौतिक रूप से कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफओ ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए निधि आपके निकट अभियान को सशक्त किया है। यह कार्यक्रम हर महीने की 27 तारीख को आयोजित होता है, जिसमें सदस्यों और पेंशन भोगियों को उनके मुद्दों का समाधान और योजनाओं की जानकारी दी जाती है। ईपीएफओ ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जोड़ने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है, जिसमें जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं के मामले में सूचना ट्रैकिंग प्रणाली को मजबूत किया गया है, जिससे पीड़ितों और उनके परिवारों को त्वरित लाभ मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईपीएफओ ने 2024 तक 15 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल विदेशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जो अब स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने भारतीय ईपीएफ खातों को भी सक्रिय रख सकते हैं। यह न केवल श्रमिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि भारत की वैश्विक साख को भी बढ़ाता है। ईपीएफओ ने 2024 में डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्नत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाए हैं, जिससे सदस्यों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। नियोक्ताओं के लिए ईपीएफओ ने श्रम सुविधा पोर्टल को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया है, जिससे कर्मचारी पंजीकरण और योगदान प्रक्रिया तेज हो गई है। 2024 में प्रशासनिक शुल्क को 0.50% तक घटाया गया है, जिससे छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों पर वित्तीय दबाव कम हुआ है। डिजिटल भुगतान और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नई तकनीकों को लागू किया गया है, जिससे नियोक्ता आसानी से अनुपालन कर सकें। हालांकि 2024 में ईपीएफओ के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सीमित भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच की कमी अभी भी एक बड़ी समस्या है। तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन सेवाओं में कभी-कभी देरी होती है और कई श्रमिक जागरूकता की कमी के कारण योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इन चुनौतियों के समाधान के लिए ईपीएफओ ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत विशेष योजनाएं लागू की हैं, जिसमें डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का लक्ष्य है। ईपीएफओ की यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और
ईज ऑफ लिविंग के दृष्टिकोण को साकार करने का एक स्पष्ट उदाहरण है। 2024 के सुधार न केवल सदस्यों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संगठन अपनी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को भी सुदृढ़ करता है। ईपीएफओ अपनी प्रतिबद्धता, पारदर्शी सेवाओं और नवाचार के साथ श्रमिक वर्ग के लिए एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा का आधार बना हुआ है और आने वाले वर्षों में अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ईपीएफओ, आपके भविष्य का भरोसेमंद साथी।